औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, today we are going to study applications of Bernoulli's equation. ठीक है? Last time हमने पढ़ा था कि what is Bernoulli equation? It is a relationship between pressure, velocity and the height h for an ideal fluid. Pressure, velocity और height के दरमियान रिलेशन को बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखें बास केसेस में ये h कांस्टेंट होता है तो हम p और v के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। बास केसेस में इस p को हम कांस्टेंट रखते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे, तो फिर हमारे पास वेलोसिटी और h के दरमियान एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो h है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, दिस टर्म इज कांस्टेंट, वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब वेलोसिटी जिसकी वजह से दिस प्रेशर इज चेंजिंग, और ये हमारे पास बर्नौली प्रिंसिपल है। याद रखें कि जहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम, जहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। अब मसलन देखिए, अगर स्टैटिक फ्लूइड है, इसकी वेलोसिटी अगर, ठीक है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नेग्लिजिबल है तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन व्हेन अ फ्लूइड इज मूविंग देयर इज अ पर्टिकुलर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, तो व्हाट हैपेंस, फिर उस कंटेनर में, इस ट्यूब के अंदर, उस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो ड्रॉप करते हैं। तो एक बात आप याद रखें कि इन तमाम एप्लीकेशंस में हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर ड्रॉप करेगा, जहां पर वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। देखिए ये टर्म हम नहीं चाहते, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर आप वेलोसिटी ज्यादा करें तो देखिए ये टर्म अगर आप ज्यादा करें तो ये कम हो जाएगा, तब यू विल गेट दिस कांस्टेंट, अदरवाइज ना। ठीक है, अब मसलन अगर आप लिखते हैं कि सपोज 10 प्लस 5 प्लस 10 यू आर गेटिंग सपोज 25। अगर आप वेलोसिटी ज्यादा करें, देखिए ये वेलोसिटी अगर आप ज्यादा करें, सपोज अगर आप इसको 10 करें तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम 5, ये 5 हो जाएगा, तो तब यू विल गेट द सेम कांस्टेंट, अदरवाइज ना। तो याद रखिए, बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी प्रेशर ड्रॉप्स, बाय डिक्रीजिंग द वेलोसिटी प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तब दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल, इट विल बी वैलिड, अदरवाइज ना। तो प्लीज जब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। ठीक है, इसे बर्नौली प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो याद रखिए इसमें नंबर 1 एप्लीकेशन है जेट्स एंड नोजल्स। जेट्स, जेट का क्या मतलब है, नोजल का क्या मतलब है? रिमेंबर, नोजल का मतलब है अ वेरी वेरी स्मॉल ओपनिंग। देखिए अ वेरी स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड नोजल। मसलन दिस इज अ स्मॉल ओपनिंग, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, नेग्लिजिबल। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया ज्यादा, ठीक है, तो वेलोसिटी कम। एरिया अगर इसका कम है तो वेलोसिटी ज्यादा। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ज्यादा। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो याद रखिए नोजल का मतलब है, नोजल मींस an opening with a negligible area of cross section, an opening with a negligible area of cross section is called nozzle। और जितना भी इसका एरिया आप कम करें तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो इस नोजल से जो फ्लूइड है वो तेजी से गुजर जाती है। तो याद रखिए जेट का मतलब है अ वेरी फास्ट फ्लो या ब्लो of a fluid through a nozzle,
जब किसी नोजल से स्मॉल ओपनिंग से कोई फ्लूइड तेजी से गुजर जाती है तो इसे कहते हैं जेट। इसका मतलब है कि जेट के लिए क्या चाहिए, नोजल, ठीक है ना। इस तरह आप साइकिल के टायर में लगाते हैं वो ट्यूब में, मोटरसाइकिल में, ठीक है, गाड़ियों में वगैरह नोजल लगा देते हैं, या मसलन मुख्तलिफ स्प्रेज में अ वेरी स्मॉल ओपनिंग इज देयर, जो परफ्यूम आप करते हैं तो इफ यू सी दैट इज कॉल्ड नोजल, और उस नोजल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो जो फ्लूइड है वो तेजी से निकल जाती है। तो अ वेरी फास्ट फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ नोजल इज कॉल्ड जेट। इसका मतलब है कि जेट का रिलेशन किसके साथ है, नोजल के साथ। तो जेट्स और नोजल्स में नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी फिल्टर पंप, ठीक है। देखिए दिस इज अ फिल्टर पंप, ठीक है। फिल्टर पंप का क्या मतलब है, अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस partial vacuum in a vessel attached to it is called filter pump. A device used to produce partial vacuum in a vessel. अगर आप किसी वेसल में वैक्यूम या पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फिल्टर पंप यूज करते हैं। एक इसका ये फंक्शन है, दूसरा फंक्शन इसका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन लुक एट, ये हमारे पास देखिए दिस इज अ ट्यूब या टेप, नलका, मतलब यहाँ से कोई लिक्विड मसलन वाटर आ रहा है, और इफ यू सी दिस इज अ नोजल, देखिए ये नोजल है। तो जब ये वाटर या फ्लूइड यहाँ से गुजर रही है इस नोजल से, तो देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। तो याद रखिए इस रीजन में प्रेशर ड्रॉप्स, यहां पर प्रेशर ड्रॉप्स, और याद रखिए व्हेन प्रेशर ड्रॉप्स तो यहां पर क्या है, एयर, और एयर इज आल्सो अ फ्लूइड। तो याद रखिए फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से कम प्रेशर रीजन की तरफ आ जाती है। जब ये एयर ज्यादा प्रेशर रीजन से कम प्रेशर रीजन की तरफ आ जाती है तो यहाँ पर वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, पार्शियल वैक्यूम। पार्शियल का मतलब है कि नॉट एग्जैक्टली हम पूरे एयर को नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर पार्शियल वैक्यूम पैदा हो जाता है। दोबारा देखिए, यहाँ से अगर वाटर आ रहा है और ये वाटर इस नोजल से गुजर रहा है तो इस नोजल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इधर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। तो इधर प्रेशर क्या हुआ, कम, इधर ज्यादा। तो ये हवा ज्यादा प्रेशर से जब कम प्रेशर की तरफ आ जाती है तो यहाँ पर वैक्यूम पैदा हो जाता है, पार्शियल वैक्यूम, ठीक है, नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, बर्नौली इक्वेशन। याद रखें, देखिए बर्नौली इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जहां पर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम। मसलन देखिए लुक इट, ये दो पेपर्स हैं, दे आर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और आप देखिए दोनों के दरमियान क्या है, फ्लूइड है, हवा है, ठीक है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में आउटसाइड बिल्कुल सेम है, ऊपर नीचे तमाम साइड से प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। जब आप इन दोनों के दरमियान में फूंक मारते हैं तो आप लोग देखें व्हाट हैपेंस, जब आप इधर फूंक मारते हैं तो यहाँ पर इन दोनों पेजेस के दरमियान, पेपर्स के दरमियान एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इन दोनों के दरमियान प्रेशर कम हो जाते हैं। इन दोनों पेपर्स के दरमियान में जो रीजन है इसके अंदर प्रेशर कम हो जाते हैं और बाहर प्रेशर ज्यादा है। तो देखिए ये ज्यादा प्रेशर यानी हवा जब ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ
देखिए आ रही है, तो इन पेपर्स के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है, जिसकी वजह से ये पेपर्स एक दूसरे के नजदीक आ जाती है। देखिए इन पेपर्स के दरमियान व्हाट हैपन्स, इन दोनों पेपर्स के दरमियान वेलोसिटी बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर कम हो जाते हैं, तो अंदर प्रेशर कम हो जाते हैं, बाहर प्रेशर ज्यादा है। तो जब ये हवा, बाहर की हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ जाती है, तो दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन द पेपर्स एंड देयरफॉर ये दोनों पेपर्स, ये पेजेस एक दूसरे के नजदीक आ जाती है। इफ यू लुक इट, ठीक है। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जहां से ट्रेन गुजर जाती है तो ट्रेन के नजदीक आपने नहीं खड़ा होना है, क्योंकि जब आप ट्रेन के नजदीक खड़े हो जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जब ट्रेन गुजर जाती है तो इस रीजन में हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप करेगा, इधर प्रेशर ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी यू आर कमिंग टुवर्ड्स द ट्रेन, दिस इज डेंजरस। देयरफॉर आमतौर पे दिस इज फॉरबिडन। लोग कहते हैं कि व्हेनेवर ट्रेन इज पासिंग तो उसके नजदीक आपने खड़ा नहीं होना, ठीक है। याद रखिए फिल्टर पंप का दूसरा मतलब ये भी है, देखिए कि अगर ये वेसल नहीं है सपोज, तो यहां पर बाहर क्या है, अब देखिए बाहर फ्रेश एयर है, तो व्हाट हैपेंस, अब जरा गौर से देखो, जब इस टेप से या ट्यूब में ये वाटर नीचे आ रहा है और इस नोजल से गुजर रहा है, तो इस नोजल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, वेलोसिटी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर कम, तो यहां पर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर से ये फ्रेश हवा जब अंदर की तरफ आ जाती है तो इस वाटर के साथ मिक्स अप हो जाती है। देखिए हवा विच इज अ फ्लूइड, इट कम्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन, तो जब ये हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ जाती है तो इस वाटर के साथ मिक्स अप हो जाती है, और इसी वजह से इस वाटर में अगर कोई जम्स वगैरह हैं तो वो मर जाते हैं। इसी वजह से इसे हम कहते हैं फिल्टर पंप, यानी आप इसके जरिए पानी को फिल्ट्रेट करते हैं, साफ करते हैं। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा वो पानी के साफ करने के मुख्तलिफ तरीके, ठीक है। उसमें एक था एयरेशन। एयरेशन का मतलब है जब आप पानी को हवा में ऊपर उछाल देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि उसके अंदर जो जम्स वगैरह है वो मर जाते हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा था फ्लोरिनेशन, ठीक है ना, ठीक है, वो फ्लोराइड फ्लोरिडेशन कहते हैं आई थिंक, और एक क्लोरिनेशन, वो डालते हैं मुख्तलिफ वो, ठीक है, तो वो डालकर पानी को साफ करते हैं, जम्स वगैरह को खत्म करते हैं। अच्छा देखिए, दिस इज अनदर एप्लीकेशन, एटॉमाइजर। देखिए व्हाट इज एटॉमाइजर, a device used for emitting fluids in the form of a fine spray is called atomizer. A device used for emitting fluids in the form of fine spray is called atomizer. Atomizer के जरिए हम किसी फ्लूइड को, मसलन परफ्यूम को, ठीक है, वाटर को या किसी और लिक्विड को हम फाइन स्प्रे के फॉर्म में, यानी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में वो हम स्प्रे कर सकते हैं, तो ऐसे डिवाइस को एटॉमाइजर कहते हैं। मसलन इधर देखिए, ये हमारे पास है एयर बल्ब, दिस इज अ ट्यूब, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ज्यादा है, इधर कम है, और दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब, और इसके अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है, व्हाटएवर इट मे बी, दिस इज अ स्टोरेज टैंक, इसमें कोई लिक्विड है, एंड दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब। तो जब आप यहाँ से इस तरह इस एयर बल्ब को प्रेस करते हैं, यू आर प्रेसिंग दिस, तो ये हवा इधर आ रही है। याद रखिए जब हवा इस ट्यूब से इस ट्यूब में आ जाती है तो देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेलोसिटी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर कम। इस ट्यूब के अंदर प्रेशर कम हो जाता है,
ठीक है, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर कम, और आप देखिए इधर प्रेशर ज्यादा, तो ये जो लिक्विड है ये ज्यादा प्रेशर रीजन से कम प्रेशर रीजन की तरफ जब फ्लो करती है तो इस ट्यूब के अंदर इस तरह चली जाती है, एंड इट इज पासिंग थ्रू दिस नोजल इन द फॉर्म ऑफ very small droplets with a very high speed. तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एटोमाइजर, इसे एटोमाइजर कहते हैं। देखिए इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे कम है, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, वेलोसिटी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, तो इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो फ्लूइड है या ये जो लिक्विड है ये ज्यादा प्रेशर रीजन से कम प्रेशर रीजन की तरफ जब चली जाती है तो इट इज पासिंग थ्रू दिस नोजल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, ठीक है। या दिस इज अनदर, ये वो पेंट स्प्रे मशीन है, आपने मिस्त्री के पास देखा होगा, वो जो गाड़ियां वगैरह स्प्रे करते हैं, रंग करते हैं वगैरह वगैरह, मिस्त्र्यानुसार बंदी ठीक था, दावता सो मिस्त्र्यानुसार लीजिए और रंग साजानुसार रंग पेटे। तो आप लोग देखिए दिस इज अ बॉटल, ये है नोजल, दिस इज अ बॉटल which contains a particular paint and this is a trigger, वो ठीक है बंदूक वाली ट्रिगर है तमाचे वाला, और इधर हवा की मशीन होती है, ठीक है। तो जब आप हवा की मशीन को ऑन करते हैं तो यहां से एयर एंटर करती है, और आप देखिए ये एयर आकर, देखिए ये एयर, ये हवा जब आ जाती है तो इस पेंट को प्रेस करती है, ठीक है, ये जो रंग है इसको, इस लिक्विड को प्रेस करती है, तो अब देखिए ये तो नीचे नहीं आ सकता, तो व्हाट हैपेंस, इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर ये आप देखिए के जरिए ये ऊपर जाती है, ठीक है। और व्हाट हैपेंस, देखिए दिस इज अ नोजल, तो नोजल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर कम, तो इधर प्रेशर कम इधर प्रेशर ज्यादा, तो ये पेंट ये रंग ज्यादा प्रेशर रीजन से कम प्रेशर रीजन की तरफ फ्लो करती है, इट इज पासिंग थ्रू दिस नोजल इन द फॉर्म ऑफ very फाइन या स्मॉल ड्रॉपलेट्स विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं स्प्रे, इज इट। तो पेंट स्प्रे मशीन में also the Bernoulli equation is applicable, और याद रखिए the same principle is also applicable in a car carburetor, ठीक है। कार्बोरेटर में भी आपने नाम सुना होगा, कार्बोरेटर में the same Bernoulli equation is applicable, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।